रिसीव और पेमेंट अकाउंट में आपको सीधा सा ये याद रखना है कि इसमें केवल और केवल आपको जो रिसीव हो रहा है और जो वो आप रिसिप्ट में लिख लेंगे और जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो आप पेमेंट में लिख लेंगे। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट इंक्लूड नहीं होती है। कोई भी आउटस्टैंडिंग हो, अदर हो, प्रीपेड हो, फुलकर हो, आप इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है। रिसीव चाहे वो करंट ईयर का हो और चाहे आने वाले ईयर का हो, जो रिसीव हो जाएगा उसको हम रिसिप्ट में लिख लेंगे और जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हम पेमेंट में लिख लेंगे। इसमें एडजस्टमेंट नहीं इंक्लूड करी जाती है। ठीक है। ये रिसीप्ट और पेमेंट। फिर आता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है? इनकम का मतलब होता है आय और एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय। मतलब आय मतलब इनकम और व्यय मतलब खर्चा। ठीक है। अब एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट में एक्सपेंडिचर जितने होते हैं, जितने हमारे खर्चे होते हैं, ठीक है, इनकम ये ऐसे बनता है। जी सर। ठीक है। ये हमारा इस तरह से बनता है। ठीक है। यहाँ पे आता है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ठीक है। इस तरह से बनेगा। अब एक्सपेंडिचर में क्या आता है? जितने तुम्हारे खर्चे होते हैं। और कौन से खर्चे आते हैं? सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब आयगत व्यय, जो छोटे समय के लिए होते हैं, जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट, इस तरह के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटे समय के लिए, टैक्स, है ना, ये सब आते हैं। ये आएंगे और इसमें एडजस्टमेंट को इंक्लूड किया जाएगा। इसमें केवल और केवल करंट ईयर की चीज़ें लिखी जाएगी। इनकम और एक्सपेंडिचर जी कौन सी लिखी जाएंगी? करंट ईयर की। ये सैलरी। ठीक है। अब अगर कोई भी एडजस्टमेंट है तो करंट ईयर की जो चीज़ होगी, अगर एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो उसमें जो आपका करंट ईयर होगा, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग आप प्लस कर लेंगे और प्रीवियस और एडवांस माइनस कर कोई भी हो उसको हम माइनस कर देंगे। मतलब आपकी प्रीवियस ईयर या एडवांस ईयर कोई भी हो, वो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपका इसी की जगह पे आउटस्टैंडिंग की जगह पे प्रीपेड है ना, अगर प्रीपेड हो तो ये उल्टा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। मतलब करंट ईयर का माइनस हो जाएगा और प्रीवियस और एडवांस ईयर का आपका क्या हो जाएगा? प्लस, अगर प्रीपेड। ठीक है। ये हो गया। और जितनी भी खर्चे हैं करंट ईयर के बोलेंगे, अगर प्रीवियस और एडवांस मतलब पीछे ईयर और आगे ईयर का कुछ भी उसमें जुड़ा है तो हम उसको हटा देंगे। इसमें सिर्फ हमको करंट ईयर के लेने हैं और वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। फिर आता है इनकम में। तो इनकम में भी इसी तरह करना है। जो करंट ईयर की इनकम है उसको लेना है सिर्फ। जितनी भी प्रीवियस ईयर की या आगे आने वाले ईयर की वो है उसको हम हटा देंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन सी लेंगे? करंट ईयर। करंट ईयर से ही रिलेट करता है। ठीक है। तो ये याद रखना, जो एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट होता है, ठीक है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की चीज़ें लेते हैं और जितनी डिप्रिसिएशन होगी एसेट्स पे वो निकलते हैं। ठीक है। इस अकाउंट में आपको कोई भी फंड नहीं लेना, ये ध्यान रखना। मतलब फंड आपको कोई भी नहीं लेना। मान लो दिया हो आपको कोई भी मशीन फंड दिया हो, बिल्डिंग फंड दिया हो, ठीक है, रिजर्व फंड दिया हो, तो उस फंड को यहाँ पे हमें नहीं लिखना है। दोनों में नहीं लिखना, बैलेंस शीट। हाँ, किसी भी बैलेंस शीट। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये जब हो जाएगा तो उसके बाद हम आ जाएंगे बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। अब ओपनिंग बैलेंस शीट पे जब आएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में ध्यान रखना, जिस ईयर का आपका बनाना है उसके प्रीवियस ईयर की सारी चीज़ें आती हैं। बैलेंस शीट का आपको कॉपी करते हैं, क्या होता है? लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। ये लायबिलिटी है, ये एसेट्स है। ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब होता है कि प्रीवियस बैलेंस शीट बनाना। हाँ। ठीक है। तो प्रीवियस का मतलब है, अगर मान लीजिए आप 2018 का इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है या अकाउंट बनाना है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट किसकी बनानी है? 17 की। 2017 की। तो 2017 की जितनी एसेट्स होगी वो एसेट्स में आ जाएगी और जितनी लायबिलिटी होगी वो लायबिलिटी में आ जाएगी और दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल फंड निकलेगा। और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का मेन उद्देश्य क्या होता है, मतलब क्यों बनता है? तो ये समझो, वो इसलिए बनाई जाती है क्योंकि आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए कैपिटल नहीं दी। जब कैपिटल नहीं दी होगी तो आप बैलेंस शीट बना नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रीवियस बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, पिछले साल। तो पिछले साल की जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारा कैपिटल निकल आएगी। फिर उसी कैपिटल से हम क्या करेंगे? क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट बना देंगे। ठीक है। और क्लोजिंग जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी उसमें फिर हमारी जितनी भी करंट ईयर की चीज़ें हैं वो लिख देंगे, आ जाएंगी। लेकिन एक चीज़
चीज ध्यान रखना हमेशा, जो भी लॉन्ग टर्म के लिए फंड होते हैं और एसेट्स होती है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाती है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाती है। अब सपोज करो बिल्डिंग तुमने खरीदी, तो मान लो तुमने 2016 में बिल्डिंग खरीदी होगी, तो वो 17 में भी रहेगी और 18 में भी रहेगी। ऐसा तो नहीं बिल्डिंग एक साल बाद खत्म हो जाएगी, नहीं। हाँ, उसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो माइनस हो जाएगा। तो 18 में जब लिखेंगे तो जो बिल्डिंग यहाँ आई है वो यहाँ भी लिखी जाएगी, लेकिन जो एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन दिया होगा वो घटा देंगे, क्योंकि बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कोई भी रिजर्व फंड है, कोई भी तुम्हारा एसेट्स है जो लॉन्ग टर्म चलती है, तो वो एक साल में खत्म नहीं हो जाती है, वो पिछले साल भी रहती है और वो करंट में भी रहती है। ठीक है, तो पिछले साल में जब ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे तो उसका डेप्रिसिएशन घट चुका होगा, वो रहेगा, जहाँ आएगी तो जो इस ईयर का डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दें। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन, इतनी चीज़ें नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग अकाउंट में बनानी होती है। और मोस्ट ऑफ इतनी ही चीज़ें हैं, अगर ये आप थोड़ा दिमाग में रख लोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा अगर कुछ पूछना है तो